लक्ष्मण जी कहते हैं, रामा ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा, सखा परम परमारथ, सखा परम परमारथ, मन क्रम बचन राम पद ने हूँ, मन क्रम बचन राम पद ने हूँ, सकल विकार रहित गत भेदा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित ने तीनों रूप ही वेदा, कहीं नित ने तीन रूप ही वेदा, कहीं नित ने तीन रूप ही वेदा। लक्ष्मण जी ने परिचय कराया। प्रातः काल भया, भगवान प्रातः क्रिया से निवृत्त भय और निषाद राजगुह से बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाकर अपने केश में लगाकर भगवान सिर पे जटाओं का मुकुट बना लिए। सुमंत जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु पिताजी ने कहा है 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आना। सत्य की दुहाई देकर भगवान ने मना कर दिया। धर्म न दूसर सत्य समाना। सीता जी से निवेदन किए, मैया ने भी मना कर दिया। और बरबस राम जी ने सुमंत जी को अयोध्या की ओर भेजा। बरबस राम सुमंत पठाए, सुर सरि तीर आप तब आए। अब भगवान गंगा जी को पार करने गंगा जी के तट पर चले आए। सुमंत जी को भेजा तो सुमंत जी थोड़ी दूर गए और फिर रथ घुमा के खड़े हो गए, वापस नहीं गए। यहां से एक बड़ी अद्भुत कथा प्रारंभ होती है मेरे केवट भैया जी की। रवा सब केवट भैया की कथा सुन ले बनी, बड़ी अद्भुत कथा है वो। है हम लोग केवट जी के पांव के धूल के भी बराबर नहीं है। केवट जी जो है भगवान के भगत, उनके पांव के रज के बराबर भी नहीं है। क्या अद्भुत जीवन है। केवट भैया सुने कि राम जी जीव नहीं भगवान है और इनके पांव में प्रेम ही परमार्थ है। सवेरे गए निषाद राजगुह के पास, जाकर बोले, मलिकार एगो वरदान लेवे आयल बनी। निषाद जी बोले, बोला। केवट जी बोले, रहुआ पूरा नगर में डुगडुगी बजवा दी कि आज गंगा तट पर हमरा के छोड़ के केहू दूसर नाविक न जाए। निषाद जी बोले, क्यों? केवट जी बोले, हम चाहते हैं कि राम जी हमरे नाव में बैठ के गंगा के उस पार जाएं, इसलिए आज दूसरा कोई नाविक वहां न दिखाई पड़े। निषाद राजगुह ने पूरे श्रृंगवेरपुर में डुगडुगी बजवा दी, कोई नाविक गंगा तट पे आज नहीं जाएगा। केवट भैया नाव को खोल के बीच नदी में ले जाके खड़ा कर दिए हैं। किनारे रखी, कहीं राम जी आके चढ़ के बोली ले चलो, तब क्या करें, इसलिए पहुंच से दूर रखो। बीच नदी में ले जाके रखें। राम जी पहुंचे और दर्शन करिए, जो भगवान पूरे संसार को देते हैं। आज जीवन में पहली बार वो राम जी, ए जी मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। दूर खड़ा बा, कही तुम्हारा मरम मैं जाना, कही तुम्हारा मरम मैं जाना। चरण
कमल रज कहूँ सब कहे, चरण कमल रज कहूँ सब कहे, मानुष करनी मोरे कछु अहै, मानुष करनी मोरे कछु अहै। प्रभु छुअत शिला भई नारे सुहाई, छुअत शिला भई नारे सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, तरनी मुनि घरनी होए जाए, तरनी मुनि घरनी होई जाई। प्रभु बाट परए मोरी नाव उड़ाए, बाट परए मोरी नाव उड़ाए। हे राम जी एहि प्रतिपालौ सब परिवारों, एहि प्रतिपालौ सब परिवारो, नहीं जानो कछु और कबारो, नहीं जानो कछु और कबारो। जो प्रभु पार अवसी गात हो, जो प्रभु पार अवसी गात हो, फिर मोहि पद पदुम पखारन कहू, मोहि पद पदुम पखारन कहू, हाँ मोहि पद पदुम पखारन। कहू। जैसे भगवान ने कहा कि केवट जी नाव को ले आइए, केवट जी ने सीधा सीधा मना कर दिया, नहीं लाऊंगा। ये बताई सभे इतना लोग बैठल बा, केहू के हिम्मत बा कि भगवान कुछ मांग से मना कर दे, और वो भी सामान यदि घर के भीतर हो तो झूठ भी बोल सकते नहीं है। कई लोग के पास सामान तो होता है लेकिन झूठ बोलते नहीं है। आइए नहीं है, एगो आदमी गई अपना मित्र के घरे घोड़ा मांगे, मित्र के पास घोड़ा था तो गया घोड़ा मांगने। वो मित्र घोड़े को घर के भीतर बंद किया था। मित्र आया, कहा मित्र एक दिन खातिर तार घोड़वा चाहिए। पर कैसन घोड़ा? अरे घोड़ा था ना आपके पास, वो बेच दिए, महीना पहले बेच देने के इजाले घोड़ा रखल बा। तो बोला हम सुनिए कि बा, अरे बिका गई, झूठ सुननी है ना, एकदम हम झूठ बोले मरुआ से, घोड़ा है ये लिखे। अब ठीक बात, जब घोड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं। वो वापस चला, जैसे 10 कदम गया तब तक घर के भीतर से घोड़ा ही हिना दिया। अब घोड़ा ही हिनाया तो फिर लौट कर आया, बोला आप तो बोले तो घोड़ा है ही नहीं, घोड़ा बोल रहा है। तो मित्र बोला घोड़े की बोली समझ में आ गई, और तब से हम बोल रहे हैं कि नहीं है, तो हमार बतिया नहीं बुझात कि नहीं खे। घोड़वा बोल से तो बुझा गई, बोलता हम बोलता नहीं खे, यानी हम नहीं देना चाहते हैं। सामान भीतर रखा हो तो आप झूठ भी बोल सकते हैं, नहीं है। लेकिन भगवान जो सामग्री मांग रहे हैं वो नाव सामने दिखाई दे रही है, और केवट जी बोले नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाएंगे? कही तुम्हारा
अरे मरम मैं जाना। प्रभु मैं आपका मरम ठीक से जान गया हूं, मैं लाऊंगा नहीं। लक्ष्मण जी बोले भैया जन्म से आपके साथ मैं लगा हूं, आज तक आपका मरम मैं नहीं जान पाया। अभी अभी मिले केवट जी कहते मरम जान गेल बानी। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मरम तुम जान गए कि हम नहीं जान पाए? केवट जी बोले यही जान गया कि राम जी यहाँ क्या करने आए हैं। लक्ष्मण जी बोले इसमें जानने वाली कौन सी बात है? नदी के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, अर्थात नदी को पार करना चाहते हैं। केवट जी बोले यही तो बात है, जो हम जानते हैं वो आप नहीं जानते हैं। ये राम जी वही हैं जिन्होंने 2 पग में 3 लोक 14 भुवन नाप दिया था। जेही जग कियत तिहु पगहु ते थोरा, सो कृपाल के वटही निहोरा। जिस भगवान ने 3 पग के भीतर 3 लोक 14 भुवन नाप दिया हो, वो भगवान इस नदी को पार करने के लिए नाव ढूंढेंगे? आज राम जी नदी पार करने नहीं आए हैं, ये मर्म मैं जानता हूं क्या करने आए हैं। लक्ष्मण जी बोले भाई साहब हमको भी बता दीजिए। केवट जी बोले लक्ष्मण भैया आज राम जी नदी पार करने नहीं आए हैं, आज राम जी इस नदी और नाव को माध्यम बनाकर इस केवट को अपना चरणामृत पिलाने के लिए यहां पर आए हैं। यही राम जी के आने का मर्म है, मैं नाव नहीं लाऊंगा। मना कर दिए। अरे हम नाही नियारा, नियारा बुझाता? देखिए हमनिए के भाषा अंग्रेज चोरा ले बड़ा सन। नियर ना भोजपुरी शब्द है, नियर आइल बा कि नहीं नियर आइल हो, इसी को अंग्रेजी में नियर कहते हैं नजदीक को। हम नाही नियारा, अरे लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़वा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। काहे डर लगता है? तब पत्थर के तीरिया, तीरिया यानी स्त्री। मैंने सुना है राम जी कि पत्थर के तीरिया, अरे बनौनी रउआ राजा जी, ई सब कहेला हो, सब कहेला। इत लकड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। केवट जी मना कर दिए। मैंने सुना है आपके पांव में जो रज है वो जड़ी बूटी है, मनुष्य बना देती है। पहले कभी आपने किसी पत्थर को स्पर्श किया, वो पत्थर स्त्री बन गई। आप सोचिए कठोर पत्थर स्त्री बन सकता है? ये तो लकड़ी की नाव है। पत्थर कठोर की लकड़ी कठोर, और ऊपर से पानी में रहकर और पानी पी पी के लकड़ी की नाव मुलायम हो गई बिया हमारा। पत्थर को तो टाइम लगा होगा, ये लकड़ी की नाव देखते स्त्री बन जाएगी। इतना बड़ा रिस्क हम उठावे वाला नहीं। देखिए प्रभु, इसी नाव के चलने से घर में भोजन जाता है। हमारे घर में 10-12 हमारे छोट छोट लड़का हैं। हमारे बाबा नाव चलाएं, बाबा के बाद बाबूजी नाव चलाएं, बाबूजी के बाद हम चलाओ तनी, हमारी बाद हमारे लड़कों नावे चलाई है। हम दूसर कोनो रोजगार नहीं जानते हैं मलिकार। नाव यदि चली जाएगी ना, हमारे लड़का भूखों मरी जाएंगे। कहीं तो गुड़वा धो ली राउर, पांव धोकर फिर आपको बिठा कर ले चलता हूं। भगवान मौन। लक्ष्मण जी बोले अरे केवट जी आप कैसी बात करते हैं? अरे एक बार ऐसा हुआ था कि भगवान ने पत्थर पे पांव रखा, पत्थर स्त्री बन गई एक बार। उसके बाद हजारों पत्थरों पर भगवान राम जी ने पांव रखा, कोई दूसरा पत्थर स्त्री बना उसको छोड़कर? वो एक ही बार घटना घटी है। केवट जी बोले मैं भी जानता हूं एक ही बार घटी है, लेकिन किस बार घटी है? मैं जानता हूं कि सारे पत्थर स्त्री नहीं बने, लेकिन प्रश्न उठता है कौन सा पत्थर स्त्री बना?
जिस पत्थर की ओर राम जी हाथ से इशारा करके पूछे थे वो पत्थर स्त्री बन गया। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। यहां नदी के किनारे हजारों नाव खड़ी हैं, हजारों नाव में हमरे नाव मिलल रहला। यहां मेरी नाव को भी हाथ से इशारा करके बुलाया गया है। इसका मतलब है खतरा आज भी मंडरा रहा है, मेरी नाव स्त्री बन सकती है, हम इतना बड़ा खतरा नहीं उठाएंगे। प्रभु पांव धुला लीजिए, फिर आपको ले चलता हूं। भगवान मौन खड़े हैं। केवट जी कहते प्रभु आपसे क्या बताएं। आरे कुछ ना जनाला, अरे कुछ ना जनाला, ए हो मालिकार हमारा कुछ ना जना सरकार। नाव चलावे के छोड़ के हम कुछ ना जाने नहीं। नाव बानी जाई नारी तम मूर्खा बनब हम भारी। नाव बानी जाई नारी तम मूर्खा बनब हम भारी। ए मलिकार कसम खा के कहता नहीं। आरे नैये के कमैया हमार बाल बाचा खाला। ए वो मालिकार हमारा कुछ ना जना केवट जी कहते प्रभु हम कुछ नहीं जानते। घर में भोजनों नहीं खे मलिकार। पत्तल पर जितना सवेरे जूठन छोड़ा था मैंने वही घर में अन्न होगा। नाव चलेगी तो रात का भोजन घर में जाएगा। नाव चलेगी तो मलिकार हमारा लड़का भूखों मर जाएंगे। अब प्रभु किसी पर कितना भी अत्याचार करना चाहिए लेकिन किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रभु ये नाव हमारी रोजी रोटी है। प्रभु गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस भाव को कवितावली जी में लिखा। केवट जी कहते प्रभु पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे। पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे। केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। दीन बितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। दीन बितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी। गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी। प्रभु सो निषाद हुई के बादिना बढ़ाई हो। प्रभु सो निषाद हुई के बादिना बढ़ाई हो। है तुलसी के ईश राम रावरों सो साची कहो। तुलसी के ईश राम रावरों सो साची कहो। बिना पग धोए
नाथ नाव ना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। केवट जी अपनी वास्तविक स्थिति बताए। पात भरी सहरी सकल सुत वारे वारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। केवट की जात है प्रभु, हम लोग वेद भी नहीं पढ़े हैं कि नाव चलेगी तो सत्यनारायण भगवान के कथा बाज के पेट पाल लेंगे, वो भी नहीं आता। पूरा परिवार सब परिवार मेरो, या ही लागी राजा जो हो। मेरा पूरा परिवार इसी नाव के भरोसे है। हाँ दीन गरीब हैं, वित्तहीन, पैसा नहीं है। नाव चली गई तो कैसे दूसरी गढ़ाई हो। रुपया पैसा है नहीं है, नाव चल गई तो दूसर नाव कैसे बनी मलिकार। और एक बात बोले प्रभु, मैंने सुना है जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मण, मैं जाति का मल्लाह, हमार नाव ब्राह्मणी बन जाएगी। ब्राह्मणी बनते कहेगी दूर रहना, फटकना मत पास में, तुम मल्लाह हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अलग घर बनाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बर्तन लाओ। एक मेहरारू का तो पहले से पेट नहीं पाल पा रहा हूं, दूसरकी को देकर झंझट में क्यों डालना चाहते हैं प्रभु। समस्या देखिए, घर में भोजन का जाने का साधन नाव है, रोजी रोटी चली जाएगी, घर में भोजन करने वाला एक मेंबर बढ़ जाएगा। भोजन करने वाला सदस्य बढ़ गया और भोजन का ठिकाना नहीं, भोजन समाप्त। इससे बड़ी समस्या क्या होगी प्रभु। नाथ अरे तुलसी के ईश राम, अरे रावरो सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। प्रभु जब तक पांव नहीं धो लेता आपको नाव पे पांव रखने नहीं दूंगा। धो ली, भगवान फिर भी मौन है। केवट जी कहते देखिए नहीं धुलाना है तो बताइए, मेरे पास सेकंड ऑप्शन भी है। लक्ष्मण जी बोले क्या ऑप्शन है। केवट भैया कहते हैं ए घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलाओ जल थाह दिखाई हो जू। इस घाट से थोड़ी दूर चलिए, किनारे किनारे कमर भर पानी है, थाह मेरा लिया हुआ है, वहां नाव की आवश्यकता भी नहीं है, आप पैदल पार हो जाएंगे। एक भोजपुरी के शब्द है हेलल। हेलल बुझाता? अच्छा हेलान बुझाता? हेलान, हेलान मने पार होखे लायक। तो केवट कहता ए मलिकार हो जुगिया चली, हेली जा मलिकार, बाहेलान भीरिए, अरे बाहेलान भीरिए हो, हेलान भीरिए चली ना, हेली जा मलिकार, बाहेलान भीरिए। बगल में चलिए प्रभु, पैदल पार हो जाएंगे। राम जी बोले ठीक है चलो दिखाओ। केवट जी बोले ए बेराना राती खान। अरे रात में क्यों दिखाओगे, बोले मूर्ख थोड़ी हो, सवेरे सवेरे बोहनी का बेरा है, यही बेरा दिखा दी कि फ्री में कहां से पार हो जाला, तो हमारी नाव पे के चढ़ी। यदि पता चल गया लोगों को कि वहां पर पैदल पार हो सकते हैं, तो प्रभु जो आएगा कस्टमर मेरा, जो भी पैसेंजर आएगा सब वहीं जाके पैदल पार हो जाएगा। हम यहाँ पर नाव लेके खड़े रह जाएंगे। दिन में नहीं, रात तक रुकिए, रात में चल के दिखा देंगे। राम जी बोले रात तक नहीं रुक सकते। केवट जी बोले फिर धुला लीजिए। केवट जी बोले प्रभु केवल पांव धोने की बात है, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा मैं। अरे बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, बात
छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाँव अपना हाँ पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, 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 आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, हाँ आप मालिक है सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, विश्वास नहीं है। नाम लेकर हाँ नाम लेकर किसी को भुला दीजिए, नाम लेकर किसी को भुला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, बात छोटी है सिर को हिला लीजिए। केवट जी कहते प्रभु इशारा करिए, भगवान नहीं किए। अब केवट जी थोड़े रूठने का नाटक करने लगे, कहे तब से कह रहा हूं पांव धुला लीजिए, बात नहीं सुन रहे हैं। अब मैं कहता हूं कि मैं आपका पांव नहीं धोऊंगा, क्योंकि मैं जान गया कि आपको पार जाना ही नहीं है। पार जाने वाला अब तक मौन रहेगा? ऐसा पैसेंजर से ताज ले भेटे ना भई रहला। अरे जाएगा बाकी लिखे जात कुछ बोलते नहीं यहाँ के। केवट जी कहते यदि आपको पार जाना है राम जी तो आप कहिए कि मेरा पांव धो, अब मैं नहीं धोने वाला। भगवान फिर भी मौन रहे। केवट जी की समझ में बात आ गई, ये जो कपड़ा पहने है राम जी, उस कपड़े में कहीं जेब नहीं बना है। इसका मतलब ठीक हमरे नियर यो ठन ठन गोपाल है। हमने इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगी तो घर में रोटी जाएगा, इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है शायद, इसीलिए संकोच में नहीं बोल रहे हैं। यही बात है ना। तो केवट जी ने कहा प्रभु आप चिंता मत करिए, भक्त कभी अपने भगवान को संकोच में नहीं डाल सकता है, सेवक कभी अपने स्वामी को संकोच में नहीं डाल सकता है, और शिष्य कभी अपने सदगुरु को संकोच में नहीं डाल सकता है। आपको संकोच हो रहा है, मुक्त करता हूं, पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा, और राम जी सौगंध खा के कहता हूं प्रभु आपसे कुछ मांगूंगा नहीं राम जी, ऐसे ही पार उतार के चलाऊंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। आपकी सौगंध, आपके पूज्य पिताजी की सौगंध। केवट भैया ने जब महाराज दशरथ और राम जी की सौगंध उठाई, आया आवेश, लक्ष्मण भैया को निकाले, बाण मार दूंगा इसको। इसने पिताजी की सौगंध ले ली। केवट जी बोले राम जी लक्ष्मण जी बाण दिखा रहे हैं।
इनसे कह दीजिए केवट को मरना स्वीकार है आज, परंतु जब तक पांव नहीं धोऊंगा आपको नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा। मैं नाव नहीं खोने दूंगा मैं अपनी। लक्ष्मण जी आप मारने की धमकी दे रहे हैं, आप मारेंगे नहीं, मेरा उद्धार करेंगे। लक्ष्मण जी बोले कैसे? केवट जी बोले मरते समय आपके भैया का नाम यदि मुख पर आ जाए तो जीव मुक्त हो जाता है। आप बाण मारेंगे और मैं मरूंगा, नाम नहीं, साक्षात राम ही मेरे सामने खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी संसार में? तुरंत मारिए। आप बाण मारेंगे, बाण लगते गंगा जी में कूद जाऊंगा और तब तक गंगा जल पीऊंगा, तब तक प्राण ना निकल जाए। आप कहिए मेरी अंतिम क्रिया तक तो राम जी रुकेंगे ना? एक तरफ गंगा जी रहेंगी, एक तरफ भगवान रहेंगे और गंगा और राम के बीच में केवट की चिता सजेगी। ऐसी मृत्यु ब्रह्मांड में किसी को नहीं मिलने वाली। तुरंत मारिए, मैं तैयार हूं। लक्ष्मण जी बोली तो बड़ा ज्ञानी है भाई, ये मारने लायक नहीं है, बाण पीछे रख लिए। केवट जी की इन अटपटी बातों को सुनकर भगवान मुस्कुराए। सुन केवट के बैन, कैसे बैन? प्रेम में लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितई जान की लखन तना। लक्ष्मण जी और सीता मैया की ओर देखकर भगवान मुस्कुरा उठे। केवट जी की अटपटी बात, अटपटी बात क्या है? कोई भी आदमी कसम खात है तो अपने बाबूजी के खात है, नहीं तो आपन खात है। केवट जी भगवान के प्रेम में इतने पग गए हैं, उनको याद ही नहीं रहा कि हम अपने बाबूजी के कसम खा रहे हैं कि राम जी के बाबूजी की कसम खा रहे हैं। यही अटपटी बात। भगवान हंस पड़े और कृपा करके, कृपा सिंधु बो ले मुस्काई, कृपा सिंधु ले मुस्काई, सोई करूं जेहि तव नाव न जाए, सोई करूं जेहि तव नाव न जाए। बेगी आनु जल पाय पखारो, बेगी आनु जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो। भगवान ने कहा केवट जी आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। विलंब हो रहा है केवट जी, आप शीघ्र जल लाइए और पांव पखारिए हमारा, हमको नाव पर बिठाकर उस पार पहुंचाइए। केवट जी बोले प्रभु मैंने सुना है कि जीवन में कोई भी सत्कर्म करने का अवसर आए तो अकेले नहीं करना चाहिए, परिवार के साथ करना चाहिए। नाथ हमारा लड़का मेहरारू घर में बैठे हैं, आज्ञा मिल जाए तो उन लोग को भी बुला ले आओ। भगवान ने कहा बुला कर लाओ। केवट जी गए, परिवार वालों को बुलाएं। केवट भैया के परिवारी जन आए और पत्नी और बच्चे आकर भगवान को प्रणाम करके चारों ओर से घेर कर बैठे। केवट जी गए, छोटा सा कठौता लेकर आए, जल भरकर भगवान का दाहिना पांव धोए और पूरा का पूरा जल पी गए। कहे प्रभु बायां बाकी है, फिर जल लाए, बायां धोए, बायां पांव पूरा जल पूरा पी गए। केवट जी कहते प्रभु एक गलती हो गई मेरे से, दाहिना पांव धोया, आप फिर से नीचे रख दिए, जिस जड़ी बूटी को रज को निकाला था वो रज फिर से लग गया। राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा।
केवट जी बोले प्रभु अब नहीं लगेगा, इस बाएं पांव को पोंछ देता हूं, इसको आप मेरे गमछे पे रख लीजिए कपड़े पर, और दाहिना पांव प्रभु एक बार और धुलवा लीजिए। फिर जल लाए, दाहिना पांव धोए, धोकर पी गए। 3 बार केवट जी धो चुके हैं। भगवान बोले हो गया ना? केवट जी बोले प्रभु एक बार और धुला लेते ना, ये हमारे लड़का आए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं प्रभु, इनको भी थोड़ा प्रसाद मिल जाता। केवट जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी बोले 3 बार तुम पिए हो, बच्चों की याद नहीं आई थी? 3 बार पिए हो ना? लक्ष्मण जी बोले, केवट जी बोले पहले हमार पेट भरे तब न इनकर भरे हम। प्रभु 3 बार में हमार तो भर गया, अब एक बार धुला लेंगे तो बच्चों को प्रसाद मिल जाएगा। भगवान मुस्कुराए, कहे लाओ जल लाकर धोएं। और आप सोचिए क्या पुण्यात्मा केवट जी हैं हो। भगवान साक्षी खड़े हैं और भगवान के सामने अपने हाथ से बच्चों का मुख खोल खोल के और भगवान का चरणामृत बच्चों के मुख में डाल रहे हैं। केवट जी ने पूरे परिवार को तार के रख दिया, एक बार में पूरे परिवार को पिलाया। भगवान बोले कोई छूटा नहीं है ना घर में? केवट जी बोले घर में तो नहीं छूटे, गांव वाले छूट गए हैं नाथ, इनके साथ जीना मरना है। हम अपने परिवार को पिला दिए, इनको नहीं पिलाएंगे तो प्रभु बेईमानी हो जाएगा, और आपके रहते बेईमानी हो उचित नहीं है नाथ। एक बात केहू बचबे देखे के बाटे, एक बार और धोवाली सरकार। अब लक्ष्मण जी भीतर भीतर आग बबूला हो रहे हैं। केवट जी गए, 5वीं बार जल लेकर आए, धोए, पूरे गांव वालों को प्रसादी बांटे। 3 घंटा समय लगा, बांट कर आए। लक्ष्मण जी आग बबूला, बोले हो गया ना, कोई नहीं छूटा ना, अब ले चलो पार। केवट जी सोचे बोलूंगा तो मार डालेंगे। केवट जी राम जी के पास जाकर बोले प्रभु एक बार और ही धोए। राम जी बोले अब किसके लिए धोओगे, अब कौन बचा है, कितना विलंब हो रहा है केवट पता है? केवट जी बोले प्रभु आपसे पहले भी कई लोग पार जाने के लिए खड़े भय हैं। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले प्रभु आपकी दृष्टि उन पर नहीं पड़ी, इसलिए वो पार नहीं हो पाए। आप देख लिए होते तो वो कब के पार लग गए होते, आज तक फंसे हुए हैं। भगवान ने पूछा कौन? केवट जी ने कहा मेरे पितृ लोग फंसे हुए नाथ, हमारे सारे कुल के पितर भंवर में फंसे हुए प्रभु, और आज मैं सबको पार लगाना चाहता हूं, मेरे पितरों के लिए एक बार पांव धुलवा लीजिए। जैसे केवट जी ने कहा प्रभु ने अनुमति दी, और बाबा कहते हैं केवट रामा रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरि ले आवा, पानी कठवता भरि ले आवा, अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट जी जल लाए और भगवान के चरणों को धोते समय बाबा कहते हैं अति आनंद उमगी अनुरागा। केवट भैया अति आनंद, अति उमंग, अति अनुराग के साथ भगवान के चरण को पखारे, और उन्हीं चरणामृत से अपने पितरों को तर्पण करके केवट जी ने एक ही बार में अपने कुल के समस्त पितरों का उद्धार करके उनको मुक्त कर दिया, एक बार में मुक्त कर दिया। पुराण भगवान कहते हैं घर में एक भगवान का भक्त जन्म ले ले 21 पीढ़ी को तार देता है। कितना? 21।
10 पीछे की, 10 आगे की, और एक वो जिसमें उसने जन्म लिया है। एक भगवान का भक्त 21 पीढ़ी को तारता है। भगवान से प्रार्थना करिएगा, प्रभु लड़कवा हमारे डॉक्टर बने चाहे ना बने, इंजीनियर बने चाहे ना बने, बड़ व्यापारी बने चाहे ना बने, प्रभु उसको अपना भक्त अवश्य बनाइएगा, उसको अपने चरणों का दास अवश्य बनाइएगा। सब बन गया, भगवान का भक्त नहीं हो पाया, सब बनना बेकार है, किसी काम का नहीं। भगवान का भक्त गांव नगर सबको तार देता है। केवट जी पितरों को तारे, प्रभु को जल पांव धोकर जल से नाव पर बिठाएं, गंगा पार करके उस पार पहुंचाएं। उस पार जाने के बाद केवट जी ने भगवान के चरणों में दंडवत किया है। अब तक केवट जी ने भगवान को प्रणाम नहीं किया था। काहे? केवट जी सोचते हैं कि पहले प्रणाम कर लूंगा तो राम जी जो बोलेंगे करना पड़ेगा ना, पहले हम अपने मन वाली कर लेंगे, उसके बाद प्रणाम करेंगे। अस्तु गंगा पार करने के बाद केवट उतरे दंडवत की। भगवान ने आज केवट जी को उठाया नहीं। क्यों? केवट को उठाऊंगा तो दूंगा क्या मैं? ये पुत्र है, इसने कह दिया कुछ नहीं चाहिए, मैं तो पिता हूं। मेरा मन मेरा व्यवहार क्या कहता है, केवट जी को बिना कुछ दिए भेज दूं? उठाऊंगा तो क्या दूंगा? सीता मैया मन में बात समझ गई। मां ने अपने हाथ की अंगूठी निकाली और कहा, प्रभु आप केवट जी को ये मुद्रिका उतराई दे दीजिए। केवट जी से भगवान ने कहा, केवट आपकी मां आपको मुद्रिका दे रही है उतराई, आप इसको स्वीकार कीजिए। है केवट चरण गहे अकुला। केवट जी कहते, प्रभु मुझे इस पाप को करने से बचा लीजिए नाथ, मैंने वचन लिया है कि मैं कुछ नहीं मांगूंगा। देखिए एक बात कहूं, आप भी सुने होंगे, सुबह सुबह आज एक भजन बज रहा था 6 बजे के आसपास, जिसमें केवट जी भगवान से कहते, प्रभु आप भी नाविक हैं, हम भी नाविक हैं, हम आज आपको पार किए हैं, हम जब आपके घाट आएंगे तो आप हमको पार कर दीजिएगा। ये सरासर गलत बात है। क्या भगवान को देखने के बाद अभी पार होना बाकी है? मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जिसको भगवान का दर्शन मिल गया, क्यों अभी पार नहीं हो पाया? और दूसरी बात, केवट जी ने भगवान की सौगंध ली है कि मैं कुछ मांगूंगा नहीं, तो जो सौगंध लिया है कुछ नहीं मांगूंगा, वो कैसे बोलेगा कि मैं आऊंगा तो मुझे पार कर दीजिएगा? इसलिए इस बात को कहने से बचा जाए। केवट ने कुछ नहीं कहा। भगवान देने लगे तो केवट पांव पकड़ लिए, कहते प्रभु दीजिए मत, पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं बोहित बिरानों का, नहीं तैराक मैं पक्का, नहीं बोहित बिरानों का, नहीं तैराक मैं पक्का। कृपा का सेतु बंधन हो, कृपा का सेतु बंधन हो, तो प्रभु हम
खूब आएंगे। कृपा का सेतु बंधन हो तो प्रभु हम खूब आएंगे। पकड़ लो बाहर घुराई नहीं तो डूब जाएंगे। डगर ये अगम अनजानी, पथिक में मूढ़ अज्ञानी। डगर ये अगम अनजानी, पथिक में मूढ़ अज्ञानी। संभालो ये नहीं राघव, संभालो ये नहीं राघव तो कांटे चूभ जाएंगे। संभालो ये नहीं राघव तो कांटे चुभ जाएंगे। पकड़ लो बाहर घुराई नहीं तो डूब जाएंगे। प्रतीक्षा रत है ये राजन, शरण ले लो सिया साजन। प्रतीक्षा रत है ये राजन, शरण ले लो सिया साजन। प्रतीक्षा रत है ये राजन, शरण ले लो सिया साजन। शिकारी चल जिधर प्रहलाद, शिकारी चल जिधर प्रहलाद। जी और ध्रुव जाएंगे। शिकारी चल जिधर प्रहलाद, जियो ध्रुव जाएंगे। पकड़ लो बाहर घुराई नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे। अरे नहीं तो डूब जाएंगे। निहारेंगे मेरे अवगुण तो प्रभु जी ऊब जाएंगे। केवट जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, कहे प्रभु मैंने एक सौगंध ली है कि कुछ नहीं लूंगा और आप बरबस मुझे देखकर मेरा सौगंध तोड़ना चाहते हैं, क्या नहीं मिला आज। देखिए हमारे जीवन के कष्ट का सबसे बड़ा कारण है कि हमको जो प्राप्त हुआ है हम उसे देखते ही नहीं है। जो नहीं मिलता उसी की चिंता में दिन रात रोते रहते, ई ना मिलल ऊ ना मिलल। छोड़िए, जो मिला उसको देखिए। क्या मिला महाराज? मानव का शरीर मिल गया, इससे बड़ा उपकार और क्या होगा।
कुकुर नहीं बने हो, गधा नहीं बने, मनुष्य बने। वो भी मनुष्य कहां बने, तो देवभूमि भारत भूमि में बने। कितना बड़ा सौभाग्य। आप सोचिए, भगवान से मांगने से बचा जाए, जो प्राप्त हुआ है उसका दर्शन किया जाए। केवट जी कहते प्रभु अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवान देना चाहते हैं। केवट जी कहते प्रभु हमारे पिताजी ने हमसे कहा था, केवट घर से आकर जब कोई जाए तो उसे कुछ देकर भेजना चाहिए। हमारे पास तो नहीं है कि हम आपको देकर भेजें, कम से कम जो आपके पास है वो तो आपसे न ले ले हम, इसलिए जाते समय नहीं लेंगे, लौटते समय आप जो देंगे प्रभु उसको हम प्रसाद बनाकर सिरोधार्य करेंगे। हाँ, केवट जी कहते प्रभु हौवे ना सोनार गई तिरी, करिका सोना के मुनरी, आरे एही रहिया जइहा प्रभु जी, तू बनवा से फिर के रोवेला मलहवारा, चरनिया में गिर के रोवेला मलहवारा, चरनिया गिर के। गंगा में नैया, नैया में दोनों भैया, केवटा खेवैया, संघवा में सीता मैया, आरे जन्म लिहल सुफल भाई, ए गंगा जी के तीर के रोवेला मलहवारा, चरनिया में गिर के रोवेला मलहवारा, चरनिया में। केवट जी ने कहा प्रभु लौटते समय जो दीजिएगा प्रसाद बना के रखूंगा। कई लोग मुख से कुछ और कहते हैं, भीतर कुछ और सोचते रहते हैं। जैसे किसी को कोई सामान दीजिए ना, किसी को रुपया दीजिए, लीजिए, अब इसकी क्या आवश्यकता थी बताइए, इसके बिना कौन सा काम बिगड़ रहा था? अरे बिगड़ नहीं रहा था, इधर रुकवाए जा रहे हो, ये क्या है? मुख से बोल रहे कि आवश्यकता क्या थी, अब भीतर चाह रहे कि आ जाए। केवट जी को देखिए, बोल दिए नहीं चाहिए, राम जी बोले, सीता जी बोली, लक्ष्मण जी बोले, पर नहीं कछु केवट ले। तीनों बारी बारी बोल के थक गए, केवट जी नहीं लिए। तब जाकर विदा कीन्ह करुणायतना, भगति विमल बर दे। अंत में भगवान ने अपनी विमल भक्ति देकर केवट भैया को विदा किया है। ये प्रसंग कहता है भगवान की सेवा करके जब भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे तो केवट भैया की तरह हमको भी एक दिन भगवान अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे। भक्ति देकर विदा किया है। यहाँ पर गंगा तट पर राम जी ने लक्ष्मण जी के साथ भगवान शंकर का पार्थिव पूजन किया है। सीता जी ने गंगा जी से मनौती मांगी, माँ आप आशीर्वाद दीजिए, 14 वर्ष बाद कुशलता पूर्वक पति और देवर के साथ आऊंगी तो इसी घाट पर आपकी पूजा करूंगी। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आए, पूजी सब मन कामना, सुजस रहे ही जग छाए। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया।
निषाद राजगुरु ने कहा, प्रभु मैं भी साथ में चलता हूँ, जहां तक आप कहेंगे चलूंगा, आपके रहने की सुंदर व्यवस्था करके मैं वापस चला आऊंगा। उस दिन एक वृक्ष के नीचे विश्राम भया और उसके अगले दिन चल के भगवान तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में विश्राम करते हैं। भगवान प्रयाग में विश्राम करते हैं और आज की बेला को हम और आप अब यहाँ विश्राम करते हैं। हरति सब आरती आरती राम की, हरति सब आरती आरती राम की, दहन दुख दो निर्मूल निकाम की, दहन दुख दो निर्मूल निकाम की, सुरभ सौरभ धो दीप बरमालिका, उड़त अंग विहंग सुने ताल कर ताल का, हरति सब आरती आरती राम की, भक्त हृदय भवना अज्ञान तमहारिणी, विमल विज्ञानमय तेज विस्तारिणी, हरति सब आरती आरती राम की, मोहम्मद को हरे गंज हिम जामिनी, मुक्ति की दूतिका देह दुति दामिनी, हरति सब आरती आरती राम की, प्रणत जन कुमुद मन, हिंदू कर जालिका, तुलसी अभिमान महिषे हाँ बहुकालिका, हरति सब आरती आरती राम की, आरती राम की, आरती राम की। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नतेह नाकं महिमानः, सजन्त यत्र पूर्वै साध्याः सन्ति देवाः, सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै, पुन्नाग्रजाति करवीलरसाल पुष्पै, बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद, नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर, मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि।